बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी को चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य का समय। जी हाँ, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह अपना प्रभाव सकारात्मक रूप से रखेंगे, वहीं किन किन ग्रहों के कारण आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में इन 7 दिनों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह भली भांति जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं और जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसे ही अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दौरान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि के ऊपर होगा और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। परिणाम स्वरूप इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मिथुन राशि के ऊपर होगा। हालांकि यहाँ पर शत्रु की राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, लेकिन धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ पर भी आपको कुछ अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं 25 और 26 तारीख को चंद्रमा अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर भी बलवान होकर के आपको कुछ अच्छा ही परिणाम प्रदान करने वाले हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि के ऊपर गोचर करेंगे। यहाँ पर मित्र की राशि में गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो कुछ मामलों में आपको नेगेटिव और कुछ मामलों में पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में गोचर करते हुए सबसे पहले तो आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। सिर्फ वाणी को ही नहीं बल्कि आपका व्यक्तित्व भी इस समय बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी चंद्रमा का तो प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। साथ में देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के अधिपति मंगल जो अभी देवगुरु बृहस्पति के घर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि चंद्रमा के साथ गुरु और मंगल का प्रभाव भी आपको अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी समझदारी और आपके ज्ञान को हर कोई इस समय तवज्जो देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके व्यक्तित्व के साथ ही आपकी सफलता के जो रास्ते होंगे वह आपको
मजबूत तरीका से प्राप्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान और आपके भाग्य के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अभी शुरुआत में ही चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर धन की प्राप्ति होगी। इस समय आप धन जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपके कुटुंब परिवार में खुशियों का आगमन होगा, आपसी तालमेल बेहतर होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और यह चंद्रमा आपको अचानक ही या तो धन की प्राप्ति करवा सकते हैं या फिर आपके करियर में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति करवा सकते हैं। यानी कि चंद्रमा का अष्टम भाव पर दृष्टि डालना कहीं ना कहीं इस समय आपको अचानक ही कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई देंगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ से भाग्य को जागृत करने का प्रयास करेंगे और बुध का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप इस समय बुध महाराज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, टेलीकॉम कंपनी में कार्य करते हैं, सोशल साइट में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, बैंकिंग के सेक्टर में या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में, तो समझ जाइए चंद्रमा का यह प्रभाव आपके जीवन में आपको विशेष तौर पर सफलता और तरक्की प्रदायक होगा। और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं और इस समय आपके छोटे भाई बहनों के करियर में भी कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। देखा जाए तो चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां से मंगल, बुध और शुक्र का बल चंद्रमा को प्राप्त हो रहा है। परिणाम स्वरूप उन तीनों ग्रहों के बल में भी चंद्रमा वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य को मजबूत बनाने में सहायक होंगे। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में भाग्योन्नति वाला कहा जा सकता है। इस समय जो कुछ भी कार्य आप करेंगे, समझ जाइए वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, कोई महंगी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं, आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं चंद्रमा का जो गोचर होगा 25 और 26 तारीख को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और खुद की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होकर के तो पूर्ण बली अवस्था में तो कहना ही नहीं। इस समय चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को एकाग्रचित करेंगे, माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, माता का पूर्ण सहयोग, उनका स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जी हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ज़मीन, कोई मकान या फिर वाहन, तो आप अपनी माता के नाम पर निवेश कीजिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं चंद्रमा की जो दृष्टि होगी वह सूर्य के ऊपर भी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो पहले से ही सूर्य देव आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनके बल में और वृद्धि कर देंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में और आपको उत्तरोत्तर तरक्की और सफलता की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, मित्र की राशि में गोचर करेंगे और मित्र की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप शनि की दृष्टि उतना नुकसान नहीं कर सकती। तो ऐसे में संतान को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी वह चिंता दूर हो जाएगी। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई वैचारिक मतभेद हो गया था तो फिर से रिश्ते को मधुर बनाने का मौका आपको मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से आप विशेष तौर पर इस समय लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी आपको यहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी पंचम भाव से। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपके आय को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ज़बरदस्त तरीके से आपको धन और सफलता की प्राप्ति होगी। फिर भी इस सप्ताह के परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। गुरुवार और शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।